वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर और मैं हूं आशीष। कोरोना वायरस का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस वायरस के चलते दुनिया भर में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि कोरोना वायरस को लेकर बनाई जा रही वैक्सीन ने बंदरों को कोरोना के संक्रमण से बचा लिया है और जल्द ही इसका टेस्ट इंसानों पर भी किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस वैक्सीन के बारे में और क्या है इसकी खासियत और कैसे यह कोरोना से बचाने में होगी कारगर। दरअसल कोरोना को बेअसर करने का दावा करने वाली वैक्सीन को चीन की एक दवा बनाने वाली कंपनी ने बनाया है। बीजिंग में मौजूद दवा निर्माता कंपनी साइनोवैक बायोटेक ने यह दावा किया है कि उसने 8 बंदरों को अपनी नई वैक्सीन की अलग अलग डोज दी थी और 3 हफ्ते बाद उन्होंने बंदरों की वापस जांच की तो उन्हें पता चला कि इन बंदरों में अब कोरोना वायरस नहीं हो सकता। फिलहाल कंपनी ने 16 अप्रैल से इंसानों पर इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, ब्रिटेन जैसे देश भी जुटे हुए हैं। अमेरिका ने हाल ही में कहा है कि वह कोरोना की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि बंदरों के फेफड़ों में ट्यूब के जरिए वैक्सीन के रूप में कोरोना वायरस ही डाला गया था, लेकिन 3 हफ्ते बाद जांच में पता चला कि 8 में से एक भी बंदर को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं हुआ है। इस पर साइनोवैक के सीनियर डायरेक्टर मेंग विनिंग ने बताया कि जिस बंदर को सबसे ज़्यादा डोज दी गई थी, 7 दिन बाद भी उसके फेफड़ों में या शरीर में कहीं भी कोरोना वायरस के कोई लक्षण या सबूत नहीं दिखाई दिए। कुछ बंदरों में हल्का सा असर दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने उसे कंट्रोल कर लिया। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन को विकसित करने का हमने पुराना तरीका अपनाया है। पहले कोरोना वायरस से बंदर को संक्रमित किया गया, फिर उसके ब्लड से वैक्सीन बना लिया और उसे दूसरे बंदरों में डाल दिया गया। इस तरीके से दूसरे गरीब देशों को महंगी वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइनोवैक ने बंदरों पर किए गए परीक्षण के बाद वैक्सीन की रिपोर्ट 19 अप्रैल को एक वेबसाइट पर प्रकाशित की है। बंदरों पर आए हैरत अंगेज नतीजों के बाद वेंग मिनिंग ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि यह वैक्सीन इंसानों पर भी अच्छा असर करेगी। दावा तो ये भी किया गया कि कंपनी ने इस वैक्सीन का ट्रायल चीन, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन और यूके के कोरोना मरीजों पर किया है और वहां भी वैक्सीन में मौजूद एंटीबॉडीज ने कोरोना वायरस के स्ट्रेन को निष्क्रिय करने में सफलता पाई है। हालांकि इन सब के बीच इस वैक्सीन पर सवाल भी खड़े हुए हैं। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के डगलस रीड ने कहा कि वैक्सीन बनाने का तरीका अच्छा है, लेकिन टेस्टिंग में बंदरों की संख्या कम थी, इसलिए परिणामों पर तब तक पूरा भरोसा नहीं कर सकते जब तक यह बड़े पैमाने पर नहीं जांचा जाता। साथ ही सिर्फ जानवरों पर टेस्टिंग से इसके असर का सही पता नहीं चल सकता है। वहीं साइनोवैक के वैज्ञानिकों का कहना है कि सवाल सही उठ रहे हैं, लेकिन हमने उन बंदरों को भी कोरोना वायरस से संक्रमित कराया जिन्हें वैक्सीन नहीं दिया गया था। उनके अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखाई दिए। फिलहाल यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह वैक्सीन कोरोना से लड़ने में कितनी कारगर होगी। लेकिन तब तक देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।